अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी के हिदायत के लिए, दुनिया के हर इंसान की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसके हुजूर तक तक़र्रुब और रसाई का वसीला तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो। उसके रास्ते में तुम ऐसे रास्ते अख्तियार करो जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राज़ी हो जाए, यानी जिहाद करो। चूँकि आज के ज़माने में इस्लामी हुकूमत नहीं है कहीं पर, तो जिहाद बमाना अल्लाह के रास्ते में कोशिश करो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने के लिए। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ताकि तुम फलाह पा जाओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह के मुक़र्रब और महबूब बंदों में शामिल होने के लिए, तुम अल्लाह के एक ऐसे बंदा बनने के लिए जिसको अल्लाह पसंद करता है, किसी वसीले को तलाश करो। और सबसे बड़े वसीला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज के ज़माने में जो उनके नायबीन यानी औलियाए किराम और उलमाए किराम हैं, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। इनका वसीला तलाश करो और इनके मुताबिक जो ये कहें उस पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करो और अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, नजात पा जाओ। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, बेशक जो लोग कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे हैं, जो लोग अल्लाह और रसूल का इनकार कर रहे हैं, अगर उनके पास वो सब कुछ मालो मता और ख़जाना मौजूद हो जो रूए ज़मीन में है, बल्कि उसके साथ उतना और भी हो ताकि वो रोज़े क़यामत के अज़ाब से नजात के लिए उसे फ़िदिया यानी अपनी जान के बदले में दे सके, तो वो सब कुछ भी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युरीदूना अन यख़रुजू मिनन्नार व मावाहुम बिखारिजीन मिनहा व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। वो चाहेंगे कि किसी तरह दोज़ख से निकल जाएं जबकि वो उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अज़ाब है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और चोरी करने वाला ख्वाह मर्द हो या चोरी करने वाली कोई औरत हो, सो दोनों के हाथ काट दो और इस जुर्म की पादाश में जो उन्होंने कमाया है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इबरतनाक सज़ा है और अल्लाह बड़ा गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। हज़रात मोहतरम, ये जो कानून है ये इस्लामी हुकूमत का है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन है,
किसी भी देश का हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही सबको अमल करना चाहिए, हम सबको उसी के तहत ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन ये हुक्म जो अल्लाह ने फरमाया ये एक ऐसी हुकूमत के लिए है जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो। हज़रात मोहतरम, अब चूँकि हम सभी के इस देश में या ज़्यादातर आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर जगहों में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कानून जो उस देश का होता है, हम सभी को उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करना चाहिए जिससे उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क आए। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़मन ताबा मिन बादि ज़ुल्मिही व अस्लहा फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर जो शख्स अपने उस जुल्म के बाद तौबा और इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह उस पर रहमत के साथ रुजू फरमाने वाला है। यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु लिमन यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ इंसान, क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और ज़मीनों की सारी बादशाहत, ये ज़मीन और आसमान और इसके बीच में जो कुछ भी है, इन सब का बादशाह अल्लाह है और अल्लाह ही के लिए ये सारी बादशाहत है। वो जिसे चाहता है अज़ाब देता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा, और जिसे चाहता है बख्श देता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह की रहमत से यही उम्मीद है और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। या अय्युहर रसूलो ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुमिन क़ुलूबुहुम वमिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िबि सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यातूका युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बअदि मवादिइही यक़ूलूना इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इल्लम तूतौहु फ़हज़रू वमन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिका लहू मिनल्लाहि शैआ उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ रसूल, वो लोग आपको रंजीदा खातिर ना करें जो कुफ्र में, अल्लाह को इनकार करने में तेज़ी से पेश कदमी करते हैं। उनमें एक वो मुनाफिक हैं जो ज़ाहिरी तौर पर तो ईमान लाया है लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का इनकार करने वाला है, जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाएं, हालांकि उनके दिल में ईमान नहीं है। और उनमें दूसरे यहूदी लोग हैं, ये झूठी बातें बनाने के लिए आपको खूब सुनाते हैं। यानी ये यहूदी लोग जो हैं ये झूठी बातें बनाने के लिए आपको खूब सुनते हैं। ये हकीकत में दूसरे लोगों के लिए जासूसी के खातिर सुनने वाले हैं जो अभी तक आपके पास नहीं आए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के कलिमात को उनके मौक़े मुकर्रर होने के बाद भी बदल देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म जो उनकी पसंद का हो दिया जाए तो उसे अख्तियार कर लो, और अगर तुम्हें ये हुक्म ना दिया जाए तो उससे एहतराज़ करो। और अल्लाह जिस शख्स की गुमराही का इरादा फरमा ले कि इसे गुमराह करना है तो तुम उसके लिए अल्लाह के हुक्म को रोकने का हरगिज़ कोई अख्तियार नहीं रखते। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को पाक करने का अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। मौला, उनके लिए दुनिया में कुफ्र की ज़िल्लत है और उनके लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब है। सम्माऊना लिल कज़िबि अक्कालूना लिस्सुहति फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ आरिद अनहुम वइन तुरिज़ अनहुम फ़लन यदुर्रूका शैआ वइन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले हैं, मज़ीद ये कि हराम माल खूब खाने वाले हैं। सो अगर ये लोग आपके पास कोई निज़ाई मामला लेकर, कोई झगड़े का मसला लेकर आएँ तो आपको अख्तियार है कि उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे या उनसे गुरेज़ फरमा लें। और अगर आप उनसे गुरेज़ भी फरमा लें तो तब भी ये आपको हरगिज़ कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर आप फ़ैसला फरमाएं तो उनके दरमियान भी अदल ही से फ़ैसला फरमाएं, यानी उनकी दुश्मनी आदिलाना फ़ैसले में रुकावट ना बने। बेशक अल्लाह अदल करने वाले को, इंसाफ करने वाले को पसंद फरमाता है।
وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، درا حال کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم بھی مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل چند لفظوں میں اس کی تشریح اور اس کے ایکسپلینیشن کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ حضرات محترم، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف رغبت سے پہنچنا یہ وسیلہ ہے، اور اللہ کی طرف وسیلہ کی حقیقت یہ ہے کہ علم اور عبادت کے ساتھ اس کے راستے کی رعایت کرنا اور شریعت پر عمل کرنا، اور اللہ کا وسیلہ جو ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کا جواز اب ذرا سمجھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کا اور ولیوں کا جو وسیلہ ہے وہ نہیں لگانا چاہیے، اب ذرا اس کے بارے میں آپ سمجھیں۔ حضرات محترم، حضرت امام محمد بن محمد جزری آداب دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین کے حق میں سوال کرتا ہوں، یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو، اور یہ دعا صحیح ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افزائی کرے، اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت بھی قبول کرے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہو کہ جیسا کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمیوں پر میں نے لعنت کی ہے، اور ان سے یعنی ان 6 آدمیوں پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام کی وجاہت، ان کی حرمت اور ان کے حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی بارگاہ میں یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے سوال اور ان کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے عم یعنی حضرت عباس کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرات محترم، حضرت انس نے کافی لوگوں پر خوب بارش ہوتی۔ حضرات محترم، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا، آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے یعنی تم سب سے پہلے جو ہے جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرے، یعنی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ان کو بتایا کہ اور حکم دیا کہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے میں سوال کرتا ہوں اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، اے اللہ میرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرما۔ حضرات محترم، اب یہ حدیث تو آپ نے سن لی، اب اس کی ذرا یہ صحیح ہے کہ کیا ہے ذرا یہ بھی سمجھے۔ امام ابن ماجہ نے لکھا کہ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں جس سے یہ تمام چیزیں ثابت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔